बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम पुलिस निज़ाम पर अक्सर बात करते रहे हैं। पुलिस में इस्लाहात और उसको डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, और सबसे अहम मसला पुलिस और अवाम के दरमियान जो बदएतमादी का पहलू मौजूद है वो लम्हा फिक्रिया है। कुछ महीने पहले मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े के बाद CCPO पंजाब उमर शेख ने जिस किस्म के बयानात दिए उस पर पूरी कौम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उसके बाद पुलिस पर बेएतमादी मजीद बढ़ गई, मगर कश्मीर के एक ASI ने जिस जुर्रतमंदाना कार्रवाई की उससे ये तासुर गया कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे अफसर या सिपाही हैं जो कानून की हुक्मरानी और शफाफियत पर मबनी पुलिस निज़ाम के हामी भी हैं। सिंध के इलाके कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों एक 4 साला बच्ची और उसकी मां को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और मां को इस शर्त पर छोड़ा कि वो उन दरिंदों के लिए औरतों का इंतजाम करे तो ही उसकी बच्ची को छोड़ा जाएगा। दुखियारी मां जब ASI मोहम्मद बख्श बरोरी के पास गई तो उसने लेडी पुलिस एहलकार की मदद देनी चाहिए, और पुलिस एहलकार नहीं मिली तो अपनी ही अकलौती बेटी की मदद से मुल्जिमान को झांसे में लाकर वारदात की और मुल्जिमों को गिरफ्तार करवाया। फर्जशनास ASI मोहम्मद बख्श अब पूरी कौम का हीरो बन चुका है। मोहम्मद बख्श को मुल्क भर की आवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर भरपूर खराज तहसीन भी पेश किया गया। इनामात से तो नवाजा जा रहा है, साथ साथ सितारा इम्तियाज देने का मुतालबा भी किया जा रहा है, और वजीर आजम ने भी फ़ोन करके शाबाशी दी। यकीनन हमें ऐसे ही मुहाफिजों की ज़रूरत है, एक ऐसा सिपाही जिसने पुलिस फोर्स का इमेज बेहतर किया। साथ साथ आज हम फिर बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस किस्म के वारदात वाक़यात तसलसल से पेश आ रहे हैं, हमारा अदालती निज़ाम और कन्विक्शन सिस्टम क्यों कमज़ोर है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ शब्बीर अली बिजरानी MPA मौजूद हैं, और साथ साथ हमें जमील यूसुफ साहब ने भी ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शब्बीर साहब, जो कश्मीर में वाक़या हुआ, तो सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा ही जुर्रतमंदाना कार्रवाई की, और वो भी एक ASI रैंक के सिपाही ने। सर, इस पर सिंध पुलिस ने भी उनको इनाम से नवाजा है। आप लोगों ने सितारा इम्तियाज़ देने के लिए वफाक से बात करने की भी बात की है, तो सर इसके अलावा और क्या आप उनको ट्रिब्यूट करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये पूरी कार्रवाई जो हुई हमारे SSP कश्मीर अमजद शेख साहब की निगरानी, उनकी सरबराही में हुई, और जैसे ही ये पता लगा, जैसे ये इंसिडेंट के बारे में, तब से पुलिस हमारी इसमें एक्टिव हुई, और इसकी ASI जो है हमारा, जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसने जो जुर्रतमंदाना तरीके से ये एक इनको ट्रैप में फंसाया और इनको अक्यूज जो रफीक मलिक है इसको पकड़ा, और उसके बाद फिर दूसरे उस तक पहुंचे जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, खैरुल्लाह बुगटी। तो मैं समझता हूं कि ये ASI ने जो एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, ये हमारी सिंध पुलिस की एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है, और इनको तो जितना सराहा जाए, इनको जितना नवाजा जाए वो कम है, क्योंकि ये जो हमारी बहन, हमारी बेटियां जिनके साथ ये बहुत ज्यादती हुई, उस को इन्होंने काउंटर किया, उस चीज को फौरी तौर पे इमीडिएट जो पुलिस का रिस्पांस था उसकी हम बहुत उनकी तारीफ करने जितना करें कम है। और उन्होंने जुर्रतमंदाना जो उन्होंने किया ये पूरी कार्रवाई, हम तो उनको खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं, और उनको ये हमेशा अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा आगे आने वाले वक्तों में। जी जमील यूसुफ साहब, यकीनन ये वाक़या आपके भी नज़र से गुजरा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले वाले वाक़े पे आपसे बात करना चाहूँगी जो मोटरवे पर हुआ था, और फिर जो CCPO उमर शेख का बयान आया था और उनके जो इक़दाम थे, और कश्मीर का जो एक ASI रैंक का सिपाही है, अफसर है, उसके इस इक़दाम में क्या डिफरेंस सर आपको नज़र आया? दोनों में डिफरेंस ये आया कि जी मुझे कभी ये सीनियर ऑफिसर्स अवार्ड लेते हुए नजर नहीं आए मुझे, ना उनका कमांड सही है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इनका जो हुआ है ये कम से कम ASI मोहम्मद बख्श का कि ये अच्छे अंजाम से आ गया। अगर खुदा ना खास्ता इसकी बीवी या बेटी को कुछ होता तो ये पूरी चीज छुपाए देते, बात ही नहीं आती आगे कि क्या हुआ, ताकि कोई क्वेश्चन ना करे। अब वो देख लीजिए आप, लाहौर के इंसिडेंट के रेप का जो DIG का जो स्टेटमेंट है जी, और फिर वो कंटिन्यू किया, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि पॉलिटिशियंस भी ये नहीं देखते
कि क्या एक ऑफिसर जिसका काम है प्रोटेक्ट करना सिटीजन्स को, वो कहे जी कि आप ये रोड ना लेते रात में या आप वो सेफ्टी देखते, और जबकि लाहौर ये वो उनके कैमरास बड़े एक्टिव हैं, हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंट कैमरास लगाए हुए हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं, यू नो, तो वो ना वो पेट्रोलिंग को देखते हैं प्रॉपर, ना उनकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। और ये ऑफिसर ASI है जिसने विक्टिम को अपने घर भी रखा। देखिए ना, उनको घर पर रखने की तो कोई जरूरत नहीं थी ना, इतना बड़ा पुलिस मामला है। अगर SSP उसका इंचार्ज देख रहा था तो क्यों वो SI के घर पे उस औरत को रहना पड़ा? क्या वो अपने कोई रेस्ट हाउस या ऐसी कोई चीज या DC का हाउस किधर नहीं रख सकते थे अगर उनका प्लान था? मेरा ख्याल है उस लेवल तक प्लानिंग ही नहीं थी, उन्होंने फुर्सत और टाइम ही नहीं दिया होगा। मुझे तो ये बड़ा अफसोस ही लगता है। और फिर दूसरी बात देखिए आप, हम इसको कैश अवार्ड दे रहे और सितारे शुजात दे रहे। मेरा ख्याल है सितारे शुजात तो मोहतरम उसकी माँ को बच्ची के देना चाहिए था और बच्ची को देना चाहिए था। वालिद साहब को भले कैश अवार्ड दे देते ASI को, बट रिस्क जो उसकी बीवी और बेटी लेने को तैयार हुए, तो ये तो बड़ी हमारी मेल कल्चर की आई थिंक डोमिनेंस की बात आई है। बिल्कुल। बिकॉज मैं खुद सितारे शुजात लिया हूँ, तो मुझे खुद मालूम है कि व्हेन यू पुट योर फैमिली एट रिस्क क्या होता है, या आप अपनी लाइफ रिस्क पर लाते हैं तो क्या होता है। कितने लोग, सब ठीक हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, सब खुशियों बांटने बैठ जाते हैं, ट्रेजेडी होता है तो हम बड़े हमारे देखिए, मैं बताऊं आपको मीडिया का रोल। जब पुलिस ऑफिसर एक डाकू को चेस करता है और उसको फायरिंग करता है और खुदा ना खासा को पासबाई मर जाता है, तो आप देखिए हशर जो करता है मीडिया उसका, उस पुलिस ऑफिसर का। तो हम ये चीजों को इनकरेज तो नहीं करते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो अच्छा अंजाम हो गया तो उसको इतने अवार्ड मिल रहे हैं। खुदा ना खासा चीज खराब हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता, तो इसका तो शो कॉज करके रख देते ये लोग कि आपने कैसे रिस्क किया एक सिविलियन को और अपने बीवी और बच्चे को, यू नो। तो हम तो गेम चेंजर्स हैं, बिकॉज हमने खुद पुलिस के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या किया हम। देखिए, आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक्सटर्नल डिफेंस की हैं, पुलिस जो है वो इंटरनल डिफेंस है। बिल्कुल। इंटरनल डिफेंस में ज्यादा जरूरत पड़ती है, रेगुलर जरूरत पड़ती है। जब आर्मी इतना अच्छा काम करके अपने ऑफिसर्स ऊपर से लेके नीचे तक उनका हेल्थ, उनका केयर कर सकती है, तो क्या पुलिस की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सीनियर ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है कि ये रोज के अपने लाइफ रिस्क करते हैं, सब चीज लगाते हैं अपने उस पे। हम इनके पास एक हॉस्पिटल नहीं है ख्याल से। आप बताइए, हेल्थ नीड्स क्या, वो हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें SSP और DIG जाएं। उनको प्राइवेट मेडिकल अलाउड ही नहीं होना चाहिए। जब वो खुद पुलिस हॉस्पिटल यूज करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। शब्बीर अली साहब, बड़ी अच्छी बात है, हमने इसको हाईलाइट भी किया। ASI मोहम्मद बख्श का ये जज्बा था और इस जज्बे के तहत ही मैं समझती हूँ कि उसने जो है पूरी जंग जीत ली है। लेकिन सर, जो लूप होल्स हैं जिसका इशारा जमील यूसुफ साहब ने दिया है कि क्यों एक ASI लेवल का बंदा अपनी फैमिली को रिस्क पे ले जाता है और एक तरह से रिस्क लेके किसी इंसान को या बच्ची को बचाता है। सर, कोई हमारे यहाँ प्रॉपर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि जैसे कि ये SSP साहब को क्या इस बारे में पता था कि ASI जा रहे हैं या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, या लेडी पुलिस एहलकार को उन्होंने कांटेक्ट किया, कोई नहीं मिली, तब उन्होंने सब्स्टिट्यूट अपनी बेटी को सामने लेकर आए? तो सर, ये चीज़ें भी तो, इनको भी तो देखना चाहिए। ये मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ, SSP साहब को पूरी चीज की नॉलेज थी। अच्छा। और उनके ही प्लान थे, उनके ही कहने से ही ASI ने सारा कुछ किया। अच्छा। और ASI ने जितना भी ये रोल अदा किया, ये SSP की नॉलेज में था और उनकी नॉलेज के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई। ऐसे नहीं है कि ASI ने खुद ये सारा कुछ प्लान किया, खुद ही उसने सब चीज की। ही इन्फॉर्म्ड हिज सीनियर ऑफिसर विच इज SSP कश्मीर अमजद शेख साहब, उनकी पूरी मुशावरत के साथ, उनकी पूरी प्लानिंग के साथ, और फिर उस पूरी एक तरतीब के साथ उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। उन्होंने इस औरत जब उनको छोड़ा कि आप दूसरी औरत लाएं हमारे लिए, तो वो जाके उसने पहले पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस ने
अपनी हाई कमांड से बात की, पूरी उन्होंने इंफॉर्मेशन ऊपर तक पास की, दे मेड अ प्लान, और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई जिसमें इनको रफीक को ट्रैप किया गया, मलिक को, और उसके बाद रफीक के थ्रू खैरुल्लाह पुख्ती तक हम लोग पहुंचे। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ASI मोहम्मद बख्श ने कार्रवाई की और किसी को ये पता नहीं था, ही डिड इट ऑन हिज ओन, इस तरह नहीं है। ये पूरी पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें, पूरी हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी इसमें, और इन्होंने मिलके ये सारा काम किया, और इस जो जिन्होंने ये घिनौना काम किया उन तक पहुंचे और एक कामयाब तरीके का ऑपरेशन हुआ। जाहिर है इसमें रिस्क लिया गया, इसमें ASI ने अपनी फैमिली इन्वॉल्व की, उसकी फैमिली के साथ वो यानी ASI ने ये ऑपरेशन करने से पहले SSP साहब को एतमाद में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, ऐसे कैसे हो सकता है कि और SP साहब ने ही इजाजत दी थी ASI को कि वो जो विक्टिम खातून थी उनको अपने घर में रखा जाए, जब वो मस्जिद भी गई वहां पनाह नहीं मिली तो उनको अपने घर पे रखा। देखें, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फौरन बताई नहीं जाती हैं। अच्छा, ठीक, किसी मकसद को हासिल करने के लिए। तो ये सब चीज एक प्लान तरीके से की गई, और इनको मकसद ये था कि इन लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि जिस नौयत का क्राइम हुआ था, आपको भी पता है, पूरे हमारे मुल्क को पता है कि उस हमारी बहन के साथ किस तरह हुआ ज्यादती, फिर उसकी बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई, ये तो इंसानियत भी गिरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को तो कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं। तो जिस तक ये खबर गई, सबके दिल में गुस्सा, रंज और गम की लहर आई हुई थी, और ये सब हम लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग इसकी तह तक पहुंचे, और ये जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं जिनकी ज़हनियत ही एक बहुत निचली सतह की थी, जिन्होंने बच्ची छोटी 4 साल की बच्ची को माफ किया, इनको अपने कानून के कटहरे में लाया जाता, इनको पकड़ा जाए, और सबको यही था। मैंने खुद कई दफा जब ये पता लगा तो मैं SSP के साथ रास्ते में रहा, और मैं इनसे पूछता रहा कि क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची आपकी कार्रवाई। तो ही वॉज वेरी एडमेंट, और उन्होंने यही कहा कि जी हम लोग पूरी अपनी तैयारी से हैं, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में रिजल्ट मिलेगा। और उन्होंने मेहनत की, उनकी मेहनत से जाहिर है इस पूरी बात का जो इस वक्त ठहरा जाता है वो ASI मोहम्मद बख्श, क्योंकि उसने इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया, और उनको इस चीज का सिला मिला, और सबने उनको सराहा, और जिस तरीके से उन्होंने ये चीज पूरा प्लान कामयाबी से उनको पकड़ा। जाहिर सजा और जजा का अमल तो हर जगह मौजूद है। अच्छा काम करेंगे आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेंगे आपको उसकी सजा मिलेगी। ये तो हमारे माशरे का एक सिलसिला है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में मैं इस चीज की हमें बहुत जो है खुशी है कि टाइमली पुलिस ने रिएक्ट किया, टाइमली क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा, और टाइमली जो है सब चीज अपने तय तक पहुंची, और इनको हमने इतना वक्त नहीं दिया कि ये लोग यहाँ से फरार हो जाएं। जैसे आपने अभी जिक्र किया पंजाब में जो रेप हुआ, और वो जो मुलजिम था वो फरार होके भाग गया, कई दिनों तक उसकी तलाश रही, वो मिला नहीं, और बड़े अरसे बाद उसको ढूंढा गया। लेकिन ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का जो सिंध का जो ये हुआ वाकया, इनको हमने कुछ दिनों में ही पूरे जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ लिया, और वो अब कानून के शिकंजे में, और जो खैरुल्लाह है उसको अपने किए की सजा भी मिलेगी, और कोर्ट में उसको ले जाया जाएगा, और जो कोर्ट फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है जमील यूसुफ साहब, 2 एग्जाम्पल हमारे सामने, मैंने पहले सवाल में भी आपसे कहा CCPO लाहौर की भी बात देख लें, और आप ये ASI कश्मीर की भी बात देख लें। सर अब मसला यहाँ पे ये है कि ये जो जिस किस्म के वाक़यात अब इतनी रैपिडली हो रहे हैं, मतलब 2-3 महीने पहले जो है ये मोटरवे में ज़्यादती वाक़े का केस आया, कश्मीर में ये वाक़या के रिपोर्ट हुआ, सर आपकी नज़र में क्या लूप होल्स है, कहाँ हमारे सिस्टम में फेलियर है, इस तरह के वाक़यात होते जा रहे हैं? शालिया देखिए, बात सारी घूम फिर के वही आती है कि पनिशमेंट। ओके, हम इस्लाम में कुछ पनिशमेंट्स हैं जो एग्जाम्पलरी बनते हैं। ओके, ऐसे चीज के इंसिडेंट्स का, और ये सब आपके लॉज ऐसे होने चाहिए जो, देखिए इस तरह के विक्टिम्स जो होते हैं ना, उनकी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। ओके, मुझे याद है कि जब मिलिट्री कोर्ट आए थे 1999, ओके, जो मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ साहब के टाइम पे, और 2 केसेस में CPSC चीफ उनको दिया था। ओके, मिलिट्री कोर्ट में वही 2 केसेस चले थे, उसके बाद तो कोर्ट ने स्टे कर दिया था।
उसमें ये हुआ कि दोनों केसेस में दोनों रेप, एक रेप का था जिसने 3 रेप किए थे एक हफ्ते में, 3 बच्चियों को। अच्छा। बच्चियां जो जाती थी कोचिंग सेंटर, ऑफिस से कोचिंग सेंटर जाती थी, हायर एजुकेशन कर रही थी, वो जब घर जा रही होती थी तो वो उनको किडनैप करके ओवरनाइट रखता था। नॉर्मली वो सुबह 4-5 बजे तक छोड़ देता था। एक लड़की को उन्होंने ओवरनाइट ज्यादा रखा। जो पहले 2 केसेस हुए वो हमारे पास ICPL थी, में हमने बेसिक डेटा लिया। तीसरा जब केस हुआ, हमने उस बंदे को, जब उसने लड़की को छोड़ दिया, एप्रीहेंड किया विद सेंसिटिव डेटा, और वो केस मिलिट्री कोर्ट में भेजा। 3 बच्चियां आई गवाह देने, बिकॉज कोर्ट में उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, उनका नाम नहीं आया, किधर भी उनको कंसील किया। स्पीडी ट्रायल हुआ और पूरे 4 दिन में पूरा ट्रायल भी हो गया। वो बच्चे ने आइडेंटिफाई भी कर दिया और वो रेपिस्ट को 6 दिन फांसी भी दे दी। ओके, जब आप ये केसेस इतने सेंसिटिव होते हैं कि शायद आप कौन आएगा गवाही देने? फैमिलीज नहीं अलाउ करेंगे, माँ बाप नहीं अलाउ करेंगे। अगर सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, फेसलेस जजेस होंगे, कोर्ट्स कंसील्ड होंगी, लोग आएंगे सामने, खौफ भी होगा, आप भले फांसी पे पब्लिकली दे दें आप। इसी ये डिटरेंस करना लाजमी है। ये अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ते लेकिन जा रहे जमील हैं। साहब, हमने देखा था जैनब केस के बाद जब इमरान को फांसी दी गई थी, उसके बाद कितने सारे वाकयात रिपोर्ट हुए। जैनब अलर्ट कानून लेकर आया गया। अभी भी गवर्नमेंट का सुन रहे हैं कि कोई जो है फौरी जो रेप के केसेस हैं उनको निपटाने के लिए जो खुसूसी अदालतें कायम करने का उन्होंने फैसला भी किया। इस हवाले से वो बात भी करें। मैं इस सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद लूंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बीर साहब, मैं ब्रेक से पहले जैसे बात कर रही थी जमील साहब से कि हमने देखा था कि जैनब केस के बाद जो है बहुत सारे वाकयात आए सामने। जब इस तरह का वाकया आता है, हम सरेआम फांसी दो और पता नहीं क्या कौन कौन से जो बयानात देते हैं, नारे लगाते हैं, और 2-3 दिन बाद जो है अपने ज़मीर को फिर सुला देते हैं। फिर एक इस तरह का वाकया होता है, फिर हम इसी तरह की बातें करते हैं। अदालत अपनी कमजोरी का जिम्मेदार जो है वो कमजोर कवानीन को, नाकिस तफ्तीशी निज़ाम को करार देती है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये जो बात जमील यूसुफ साहब ने कही, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ कि जब ये वाकयात होते हैं और जो लोग इसमें कोर्ट में शवाहिद के लिए बुलाए जाते हैं या फैमिलीज होती हैं, तो वो अपीयर नहीं होते कोर्ट में, और उनकी नॉन अपीयरेंस से केस जो है कमजोर पड़ता है, और फिर उस केस की कमजोरी की वजह से फिर वो जो मुलजिम है उसको सजा जो है नहीं मिलती, और फिर पूरा केस जो है खराब हो जाता है। तो ये कानून में जो है तरमीम की जरूरत है, और इसमें बैठ के इसमें सोचा जाए, इसमें एक थिंक टैंक बनाया जाए जो इन कानूनों में तरमीम करे। और अगर इस तरह के वाकयात हो सर, रहे आपके हैं, नॉलेज में होगा कि अगले हफ्ते रेप केसेस को तेज रफ्तारी से निपटाने के लिए जो है हुकूमत खुसूसी अदालतें जो है वो मुतारिफ कराने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया गया है। तो सर ऑर्डिनेंस जारी होगा, ऑर्डिनेंस जारी होगा, कानून भी पड़ा हुआ है, लेकिन बात जो अमल दरामद की, अमल दरामद कैसे कराएंगे आप? जब तक आपके जो शवाहिद हैं उन शवाहिद के प्रूव करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है, जो जिन लोगों ने इस वाकये में सब कुछ होते हुए देखा या उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं डेली कोर्ट कचहरी में आने से, वो लोग प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करते, और उनके ना आने से जो है केस की कमजोरी होती है। तो ये चीज कैसे आप लोग इसको खत्म किया जाएगा, इस चीज पे सोचा जाए। आप भले 100 ऑर्डिनेंस निकाल दें, आप कानून में तरमीम कर दें, लेकिन जब तक इस सर प्रोटेक्शन बिल भी तो आया था ना शवाहिद जी। हाँ, तो इस चीज की जब तक पूरा सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा और कोर्ट में आके जो लोग शवाहिद देते हैं उनकी लिए कोई इजी किस्म का एक प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया जाएगा कि भाई अगर इस क्राइम में ये क्राइम इन्वॉल्व हुआ ये बंदा, और क्राइम में ये लोग जो हमें एविडेंशियल के तौर पे हमें एविडेंस देंगे, इनसे एक दफा ही स्टेटमेंट लिया जाए कोर्ट में, और कोर्ट के कवानीन में वो एक दफा जज के सामने स्टेटमेंट्स आ जाए, सो दैट उनकी फैमिली को भी बार बार ये आना ना पड़े कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में आना एक बहुत बड़ा हैसल होता है फैमिलीज के लिए या लेडीज के लिए या बच्चों के लिए। तो जो इन चीजों को अगर हमने बैठ के
कुछ प्रॉपर वे से इनका सोल्यूशन नहीं निकाला, तो हम जितने ऑर्डिनेंस निकाल लें, जितने कवानीन बना लें, हमारा केस कभी मजबूत नहीं होगा और ऐसे मुल्ज़िमों को कभी प्रॉपर सजा नहीं मिलेगी और उस कमजोरी की वजह से जज साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे और उनको फिर वो अदालतें बाइज्जत बरी कर देती हैं और वो फिर जाके बाहर क्लेम करते हैं, वो फिर जाके दोबारा वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। तो ये सिस्टम इसीलिए नहीं सुधर रहा कि हमारे पास काफी लूप होल्स हैं, काफी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी कोर्ट्स में हमारे केस कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी जो एविडेंस होता है वो हमारा एविडेंस गायब हो जाता है। तो वी नीड टू वर्क थर्डली, हम अपने सोशल सोसाइटी को साथ इन्वॉल्व करें, हम अपनी जुडिशरी को बिठाएं, पॉलिटिशियंस बैठे, पुलिस बैठे, मिल के एक ऐसा सोल्यूशन निकालें ताकि इसमें कोई लूप होल ना रहे और जो मुल्जिम है उसको हम प्रॉपर सजा दें और जो लेडीज हैं, फैमिलीज हैं जो किसी भी क्राइम में कोई चीज देखते हैं, उनकी शवाहिद की जरूरत होती है, तो उनके लिए एक आसानी का रास्ता बनाए ताकि वो आराम से आ सके और आसानी से अपना एक स्टेटमेंट दें, ताकि वो स्टेटमेंट आइंदा आने वाले जो हियरिंग्स हैं उनमें उनकी स्टेटमेंट ली जाए और केस को जल्दी निपटा के कोई फैसला सुना के उनको फायदे तकमील तक पहुंचा के और उस मुल्जिम को प्रॉपर सजा दी जाए। ठीक है जमील साहब, तो फिर ये मामला कैसे सुधरेंगे, क्योंकि ये तमाम तर काम करवाना तो हुकूमत का काम है, हमें तो वो चीज़ नज़र ही नहीं आती, हमें तो बस एक वाक़े का इंतज़ार रहता है, वाक़े के बाद मीडिया पे बहुत सारी हाइप क्रिएट की जाती है, जो वाक़या बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है उस पर नोटिस ले लिया जाता है, कितने वाक़या तो ऐसे पीछे रह गए, तो ये कौन करेगा ये काम सारे? सर ये तो सारा काम आपते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका काम ही लॉ को चेंज करना है, वो लॉज को अमेंड करके चेंज करने के अलावा सारा काम करते हैं। अब आप बताइए कि फिर अगर इस तरह से होगा, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम किया है, 3 साल हो गया नोटिफिकेशन करके, आज तक उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं है। विटनेस प्रोटेक्शन का आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, सारे हाई फाई जो टेररिज्म के केसेस हो रहे हैं उनके विटनेसेस तो नहीं आते ना सामने, तो उसी लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, उसमें आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है, नई आइडेंटिटी देनी पड़ती है, नए प्रोविंस में उसको शिफ्ट करना पड़ता है, इसकी ओनरशिप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो बना दी, एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप करनी चाहिए। सही बात। जो बनाते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी और प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसके अंडर आना चाहिए। देखिए अमेरिका में भी जो प्रोटेक्शन देते हैं वो FBI देती है, बड़े हाई लेवल पे होता है वो, उसमें अटॉर्नी जनरल इंटरेस्ट लेता है, केसेस चलते हैं, तो रेप केसेस का पूरा मेरा ख्याल है ट्रायल जो है अपील के साथ 15 दिन में सेटल डाउन हो जाना चाहिए। आइडेंटिटी विक्टिम्स की नहीं पता होनी चाहिए, उनको सेपरेट आइडेंटिटी देना चाहिए, जो आपका हाई कोर्ट जज बैठ कर दे रहे, क्वाइट चेंबर में हो, प्रेजेंटेशन हो, बच्चियों का नाम ना आए, फैमिली का नाम नहीं आए, कोर्ट में आए, आइडेंटिफाई करें, 4 दिन में सेंटेंस कर दें, 2 दिन अपील का दे दें, अपील में देख लें कि एविडेंस वो है, बच्चियां आ गई हैं, रिजेक्ट करें अपील को और हैंग करें। देखिए ये चीजें करने के लिए हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह तो दे रहे हैं, पर आर वी इस्लामिक? ये बड़ी सोच की बात है, जब लॉज खुद के काम होते हैं और बनाना होता है तो ओवरनाइट बन जाते हैं एक्ट, ओवरनाइट चेंजेस आ जाती हैं, सब काम कर लेते हैं, मिनिस्टर साहब भी, जस्टिस के, एडवोकेट जनरल साहब सब कर लेते हैं। जब ऐसे केसेस हैं कुछ नहीं होता। कितनी डिमोरलाइजिंग बात है कि हम इतने सीरियस चीजों को जो हमारी फैमिलीज की हैं ये हम नहीं कर पाते। तो मिलिट्री कोर्ट्स में सक्सेस क्यों होता है? इसीलिए तो होता है, बट हम वही हो जाता है। मैं नहीं मानता कि सर कितनी कोर्टें हम बनाएंगे, दहशतगर्दी के लिए खुसूसी अदालत बना दी, वो नहीं चली तो फौजी अदालतें बना दी, वो नहीं हुआ तो शरई अदालतें बना दी, शाजिया सब चीज मिसयूज हुई है। बिल्कुल आपने बनाया टेररिस्ट कोर्ट, आपने कहा कि जी टेररिस्ट कोर्ट आपके 25 दिन 30 दिन में सेंटेंसेस देंगे, किधर देते हैं वो? 6-6 महीने साल तक तो विटनेसेस नहीं प्रोड्यूस होते हैं, आयोज नहीं आते हैं सामने, इन्वेस्टिगेटर्स नहीं करते हैं। ये एक मिथ है, जब पकड़ते हैं अखबार में आता है, स्प्लैश होते हैं, जैसे कहा ना तो साहब ने, फिर मेमोरी सबकी इतनी कमजोर है, सब भूल जाते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। मैं तो इस सिस्टम में रहा हूँ, आपको हैरत होगी कि दुबई का एक पुलिस ऑफिसर था जो पाकिस्तान में किडनैपिंग करता था, बिजनेसमैन वहां से लाता था, उनको बलूचिस्तान ले जाता था कि अरब शेख को पार्टनरशिप करनी है इन सम फार्मिंग एंड ऑल दैट।
बिजनेसमैन को लाते थे, वहां बलूचिस्तान में किडनैप करता था, रैंसम लेता था। एक गलती की उसने कि कराची का एक बिजनेसमैन था जो वहां था, उसको उसने किडनैप किया। केस हमारे पास आया CPLC में। हमने उसको पूरा डेटा लिया, उसका मोबाइल, उसका आना, उसका फ्लाइट नंबर, हमने UAE पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। शादिया जैसे वो लैंड किया UAE में, हमने यहाँ अरेस्ट ही नहीं किया उसको, पर्चा यहाँ काटा हमने, काट के हमने भेज दिया उधर। साइमल्टेनियसली उन्होंने वहां काटा। देखिए ये होता है जो सपोर्ट जो क्रिमिनल्स के खिलाफ होते हैं, विक्टिम्स को असिस्ट करते हैं। हम तो कहते हैं जी ये मेरे एरिया में नहीं हुआ है, वो मेरा बॉर्डर नहीं था, ये मेरा थाना नहीं था, हम इस पर लड़ते रहते हैं। UAE पुलिस ने जैसे वो लैंड किया, पहले तो जो किडनैपी आया उसको उन्होंने कस्टडी में ले जाके होटल में रख लिया, ओके, सेफ कस्टडी में। फिर जैसे ये अक्यूज आया, उसको उठाया एयरपोर्ट से, फॉलो किया था घर पे, जहां उसका पैसा था सारा रिकवर किया, एक फाइल रिकवर की। पूरा ट्रायल 10 दिन चला शायद, 10 दिन में उसका पूरा एसेट सीज हुआ, विक्टिम्स को छोड़ दिया, सारा पैसा रिकवर किया, एंड ऑल द विक्टिम्स की हमने लिस्ट भेजी, उन सबको दे रिफंडेड द अमाउंट अकॉर्डिंगली। तो ये होता है, देखिए स्टेट करना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने करना है। इलेक्ट इसलिए करते हैं आप लोगों को कि मुझे प्रोटेक्शन दे आगे जाके। ठीक है शब्बीर साहब, आपने तो बात सुन ली, आप भी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या असेंबलियों ने जो मौसर कानून करना है उस पर अमल दरामद कौन कराएगा? ये चीजें तो आप ही लोगों की जिम्मेदारी है ना सर। देखिए हमारा बिल्कुल काम यही है कि कानून साजी करें असेंबलीज में, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन जैसे आपको अभी बताया जमील साहब ने कि ये फेडरल लेवल पे इसको ओन करने की जरूरत है। जो लेवल पे इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो ये प्रोविंसेस में कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ये वाकया सिर्फ सिंध में तो नहीं हो रहा ना, पंजाब में भी यही केसेस हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, KP में हो रहा है, बल्तिस्तान में हो रहे हैं, बलूचिस्तान, अर्बन रूरल सब जगहों पे हो रहे हैं। बिल्कुल शमीर साहब, उनको नई आइडेंटिटी देनी है, विटनेसेस को फुली नई आइडेंटिटी देनी है। वो देगा, नादरा देगा नई आइडेंटिटी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा जी सर। नहीं कर सकेगी फेडरल गवर्नमेंट जब तक ओनरशिप नहीं लेगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी, तब तक तो ये चीजें हल होने वाले नहीं है। तो कानून साजी हम जितनी भी कर लें, बट समबडी हैज टू टेक अ लीड। जब तक कोई इसमें लीड नहीं लेगा, लीड लेने इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का काम है। जो चारों सूबों की नजरें तो वफाक की तरफ होती हैं, ये नादरा वफाक के अंडर में आता है। तो नादरा में ही पूरा डेटाबेस है, पूरी डिटेल होती है। वो वफाक जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा इन चीजों पे। सर मोटरवे के बाद तो हमने बड़े बयानात सुने थे पंजाब सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, लेकिन पंजाब के बाद देखिए ये वाला वाकया हुआ कश्मीर में। खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल नुकसान तो हुआ सर। अब यानी कि फिर इंतजार कर रहे हैं हम तीसरे वाकये का। सीनियर पुलिस ऑफिसर का हॉरिबल स्टेटमेंट जी सर जी, जो लॉ एनफोर्सर को करना नहीं चाहिए, और वो सर उनको तो हटा देना चाहिए था। उमर शेख को तो अपने उनके रैंक से हटा देना चाहिए था। सिविल सोसाइटी ने उनकी मीटिंग अटेंड की, सिविल सोसाइटी का क्वालिटी भी देखिए आप। उसने मीटिंग कॉल की, सब गए मीटिंग में, क्यों गए? क्या वजह से जाके उसका क्रॉस द टेबल बैठा? उसके दफ्तर के बाहर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो एक किसी की कॉन्शियंस नहीं उठा कि ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सपोज टू प्रोटेक्ट, इज नॉट सपोज टू टेल। तो फिर ऐसा करिए ना, आपके सबको कहेंगे आप घर से बाहर निकले ही नहीं तो कोई क्राइम ही नहीं होगा, आप सड़क पर चले ही नहीं तो मोबाइल नहीं छीना जाएगा। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है। जब हम ऐसे कंडोन करते हैं ना, तो पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, ओके, एंड उनको बड़ा कॉन्शियस फील होता है कि आई एम नॉट सेफ, ओके। जब ये रैपो डेवलप हो जाएगा ना पब्लिक का और लॉ एनफोर्सर्स का, तो फिर सारी चेंजेस आ जाएंगी। क्रिमिनल को छुपाने की जगह नहीं हो। मैं तो कहता हूँ हमारे क्रिमिनल्स की क्वालिटी तो होपलेस है। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारा रैपो नहीं है सिविल सोसाइटी के साथ। किसी गवर्नमेंट ने, किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने कोशिश नहीं की कि पुलिस और पब्लिक की दोस्ती हो। ये कोई रियलाइज नहीं कर रहा, ओके। और ये इवन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर टू बी ब्लेम्ड, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। जैसे ये कहा कि एसएसपी ने क्या, एसएसपी ने अगर चार्ज था तो इसने बोला कि ये एएसआई औरत को एएसआई के घर में रखे, ये क्या बात हुई? चलो उसको सर ये तो सवाल मैंने कर लिया ना शब्बीर साहब से, उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि एसपी साहब को एतमाद में लिया गया था। नहीं, अगर एतमाद में लिया तो उस औरत को क्यों एएसआई के घर रखा?
क्यों नहीं उसको कोई रेस्ट हाउस में रखा गया, क्यों नहीं उसको किधर वहां रखा गया। देखिए बात वो छोड़ दें, होने के बाद सब आ जाते हैं आगे कि हम ये पता था उसके, आप उसका खुद का स्टेटमेंट देख लें। जी शब्बीर साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जमील साहब। जी शब्बीर साहब। औरत वो वहाँ गई तो वो अपनी हेल्प के लिए गई थी पुलिस के पास, वो एएसआई के पास अगर रही तो वहाँ पे एएसआई की अपनी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, and she was within the family. Let's not condone. देखिए, when you are condoning these things, I have run CPSC for 15 years as a civilian. I was not paid a salary. अच्छा, मुझे सैलरी नहीं मिल रही। I have caught 600 terrorists. तो अल्लाह का फजल है। Don't condone a wrong thing. That वो वोमेन बल्ले वहाँ गई, वो क्यों रखा गया? उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, किधर भी उसने एसएसपी की बात नहीं की। मैं नहीं देखता कोई एएसआई पाकिस्तान में है जिसमें एसएसपी इंचार्ज हो और वो उसकी तारीफ ना करे। हमारा तो मसला ही यही होता है, जो चीज अच्छी होती है वो एसएसपी और डीआईजी करते हैं, जो चीज खराब होती है वो बेचारा एसएचओ कर रहा होता है जी। हमारा तो ये स्टैंडर्ड रहा है, तो वी मस्ट नॉट कंडोन दिस एनी मोर। बाकी फ्रैंकली देखना चाहिए और saying the right thing, then I think the SSP should be rewarded for doing a master planning. उसका क्यों नहीं उसको बिल्कुल। मैं अभी आपको बताता चलूं कि इसके जो इन्होंने इक़्तिदाम उठाए हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर पिछले कुछ अरसे से बहुत वल्नरेबल है और हमारे पास जो क्राइम रेट है बिकॉज ऑफ द कच्चा एरिया, उस कच्चे के बेल्ट में जो कच्चा लगता है आपका शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट घोटकी और हमारा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और सखर का भी कुछ एरिया, इसके बीच में रिवर इंडस में जो कच्चे का एरिया है, यहाँ से हमारे क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं फॉर किडनैपिंग ऑफ रैंसम, गाड़ियों को लूटना, इंडस हाईवे पे रॉबरीज करना कोचेस के साथ। तो ये हमारा शिकारपुर और कश्मीर का एरिया बड़े अरसे से डिस्टर्ब रहा है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही अमजद शेख साहब आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और उन्होंने आते साथ ही जो इक़्तिदाम उठाए और क्रिमिनल्स को उन्होंने काफियों को एप्रीहेंड किया है, और ये जैसे वाकया जिस तरह इन्होंने फौरी तौर पे प्रॉम्प्टली इन्होंने जो इसको केस को उन्होंने पकड़ा, इन लोगों को पकड़ा, तो उस पूरे इलाके में अभी उनका एक बात एक रिट आ गई है, ही विल नॉट स्पेयर अस, और अगर कोई भी यहाँ पे अब क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए शब्बीर साहब, हम चाहते हैं कि आप जो है फेडरल लेवल तक जो है इस क्योंकि वहाँ एमएनए है, आपके एमएनएज जो है वहाँ पे असेंबलियों में इस मसले को उजागर करें, कानून साजी करें, उस पर अमल दरामद कराएं ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम मुमकिन बनाए जा सके। फेडरल लेवल पर तो आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद एएसआई से बात की है। जी उन्होंने जी बिल्कुल, हाँ उन्होंने मुबारक भी दी है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है कि ये अब हमें सारे सूबों में एक यूनानिमस सोच करके एक फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ कानून बना। जी बिल्कुल, ये मैं प्रोविजनल लेवल की बात नहीं कर रही, फेडरल लेवल पे और सोसाइटी के हर फोरम पे ये बात डिस्कस होनी चाहिए और हम सब जिम्मेदार हैं इस पे। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, बेमिसाल बहादुरी दिखाई एएसआई मोहम्मद बख्श ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे मसले हैं जो को काउंटर करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा कन्विक्शन जो है, हमारा तफ्तीशी निज़ाम है, हमारे रिफॉर्म्स हैं पुलिस में और जुडिशरी सिस्टम है, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।